हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीसेट 2010 के क्वेश्चन, जिसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने फिरदौसी बैच नहीं कवर किया, आप इसको कवर आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक टू हाई लेवल हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अर्थमेटिक से रिलेटेड मिल जाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात है कि इस बैच में आपको बेसिक भी हर एक टॉपिक का पहले करवाया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे सी सेट पढ़ना चाहता है, सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर आउट करना चाहते हैं, तो 2022 से लेकर 2009-8 के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, पेपर मुझे मिलेंगे, सबके मैं आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को प्रॉपरली चेकआउट करोगे तो हर एक स्टूडेंट यहाँ पे 2 से 5 मिनट रखे अपने अपने पास, और इस क्वेश्चन इस सारी की सारी जितनी भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल यहाँ पे दिखेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, उनको फॉलो करके आप पढ़ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आपको इस प्लेलिस्ट में आपको सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर सिस्टम का बेसिक और अच्छे लेवल के हाई लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीडीएस के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, तो ऐसे काफी कंसेप्ट अवेलेबल हैं। अगर आप सी सेट आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस प्लेलिस्ट में सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने चाहिए, और साथ ही साथ यूपीएससी ईपीएफओ के भी पेपर मैंने प्रोवाइड करवाए हैं लास्ट ईयर के, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। इन ए टूर्नामेंट 14 टीम्स प्ले लीग, if each team play against every other team once only, then how many match are played? ये सेम क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, एक हैंडशेक वाला फेमस क्वेश्चन है, मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। हैंडशेक वाला कभी भी फेमस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला याद रखना था आपने, n(n-1) डिवाइड बाय 2। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 14 मैच है, तो 14 में से एक कम कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 7, 7 इंटू 13 करेंगे तो 91 इसमें टोटल मैच होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टू ट्रेन लीव न्यू दिल्ली एट सेम टाइम, वन ट्रेवल नॉर्थ एट 60 किलोमीटर पर आवर, अदर साउथ एट ए 40 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल द ट्रेन बी 150 किलोमीटर अपार्ट? सबसे पहले तो बात, तो यहाँ पे आपको नॉर्थ साउथ के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अगर पर्सन यहाँ से नॉर्थ में जाता है तो वो 60 की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो साउथ में जा रहा है तो उसकी स्पीड हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हमें हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टाइम आएगा। अब डिस्टेंस कवर करवाना है हमने 150 किलोमीटर, तो ये तो हमारे पास फिक्स है 150। अब डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे स्पीड। अब स्पीड आपके पास एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा के लिए स्पीड आपकी क्या होती है, ऐड होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 150/100। इसका मतलब जो है आपको 3/2 घंटे यहाँ पे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं। A question paper had 10 questions. Each question could only be answered as true and false. Each candidate answered all the questions, yet no two candidates wrote the answer in a identical sequence. How many different sequence of answer are possible? काफी इजी क्वेश्चन है, बट अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा इसमें करना क्या है। सिंपल सा फंडा था यहाँ पे कि आपको कितने ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे दो कैंडिडेट है, उन्होंने इनको आइडेंटिकल सीक्वेंस में बनाया, या तो वो ट्रू लिखेंगे या फिर यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि पहले पर्सन ने ट्रू लिखा, बाकी जितने भी हमारे पास टोटल कितने 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो पहला पर्सन है उसने क्या किया, पहले में ट्रू लिखा, बाकी सारे फॉल्स कर दिए। और जो दूसरा स्टूडेंट है उसने क्या किया, उसने पहले पे ट्रू कर दिया, उसने भी बाकी सारे फॉल्स कर दिए। तो आपके पास ये पहली पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि पहले वाले ने पहले वाले को फॉल्स कर दिया और इसको ट्रू कर दिया, बाकी सारे फॉल्स कर दिए। दूसरे वाले की पॉसिबिलिटी वैसे ही रहने दो, तो आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ऐसे करते करते हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये आपके इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्लियर? तो इसके लिए आपने देखना था, दो कैंडिडेट हैं और 10 क्वेश्चन है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी मेरे पास यहाँ पर 1024। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। Running at a speed of 60 km per hour, a train passed through a tunnel, 1.5 kilometer long tunnel in 2 minutes. What is the length of that train? So we know कि distance divide by speed करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगा। अगर यहाँ पे कोई ट्रेन है, वो किसी टनल को पास कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई और टनल की लंबाई दोनों के डिस्टेंस को ऐड करके ही हम इसको डिस्टेंस मानेंगे। डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड हमेशा यहाँ पे ट्रेन की होगी क्योंकि टनल की स्पीड नहीं होगी। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे टाइम आना चाहिए। टाइम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 मिनट। 2 मिनट है, डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपके पास ये घंटों में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करने के बाद 0.5 किलोमीटर।
0.5 किलोमीटर को बोलेंगे हम 500 मीटर, तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आप ट्रेन्स का बेसिक सीखना चाहते हो तो फिरदौसी बैच ट्रेन्स आप यूट्यूब पे सर्च करके वहां से पढ़ सकते हैं। आपको हर एक कहानी वहां पर इसके बेसिक लेवल से मैंने हाई लेवल तक पढ़ाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। A person X has four note of rupee 1 to 5 and 10 denomination. The number of different sum of money she can form from them is। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने रुपये हैं? 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पे 4 किस्म के अलग अलग नोट हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 4 में से सिर्फ एक नोट किसी को भी सिलेक्ट करके हम पैसा बना सकते हैं। या तो वो 2 2 रुपए वाले हो सकते हैं, या फिर वो 5 5 रुपए वाले हो सकते हैं, या 10 10 रुपए वाले हो सकते हैं, या फिर 1 1 रुपए वाले हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 4 में से हम यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से मैं 2 नोट को सिलेक्ट करके पैसा बनाऊं, या 4 में से यहाँ पे 3 नोट को सिलेक्ट करके पैसा बनाऊं, या 4 के यहाँ पे 4 नोट को मिलाकर पैसा बनाऊं। क्लियर? तो ये सारी की सारी मेरे पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। अब आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर आपके पास यहाँ पर एनसीआर लिखा हो तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आना जरूरी है। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर? सो नाउ इसका एक शॉर्टकट भी है। पहले आप देखो ये 4C1 है, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 4 को, या तो आप इस फॉर्मूले का अप्रोच करो, या फिर आप लिखोगे 4 को सिर्फ इस वाले एक बार इसको डिक्रीज करके लिखो। तो 4 को 4 ही लिखेंगे, डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास 3 तो आएगा नहीं। मैं रिपीट करूंगा, आपको समझ बाद में आएगा ये कंप्लीट। फिर आपको यहाँ पर ये वाला जो डिनोमिनेटर है 1, इसका फैक्टोरियल लिखना होगा, और साथ ही साथ इन दोनों का यहाँ पे आपको गैप भी लिखना होगा। अब यहाँ पे आपको इसको मैं यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। पहले इसको आप एक बार इसी फॉर्मूले से लिख लो ताकि इसमें गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर ये 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल, बाद में इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो जब आप लिखोगे 4 के फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे आएगा 1 का फैक्टोरियल 1, और 4 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास यहाँ पे कट जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट आपका 4 आएगा। यही चीज आप यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि 4 को 2 बार डिक्रीज करके लिखो, 4 इंटू 3 डिवाइड बाय इस 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, वो आपका सीधा रिजल्ट आएगा, क्योंकि बाकी जो कट वाला पार्ट है वो हमने लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर जब आप, ये तो हमारे पास 4 आ चुका है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से ये आपके पास 6 आ जाएगा, प्लस 4 को 3 बार डिक्रीज करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा। और आगे आप इसको 4C4 का मतलब 1 होता है, सिंप्लीफाई करने पे आप इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो इसके पॉसिबल केस बनेंगे 15। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। Two number x and y are respectively 20-28% less than the third number z, by what percent is the y less than by x। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको फिरदौसी परसेंटेज बैच में मैंने करवाए हुए हैं, वहां से जाके आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो जेड अगर हमारे पास 100% है तो उसका 20% कम कितना हो जाएगा, 80, और 28% कम कितना हो जाएगा, 72। आप चेक कर लो, इसका ये 20% कम है, इसका यहाँ पर ये 28% कम है। पूछा क्या हुआ है कि वाई जेड एक्स से कितना कम है, तो वाई एक्स से कितना कम है, यहाँ पे 8 नंबर। किससे कम करने को बोला गया, एक्स से, तो डिनोमिनेटर में उस वही वैल्यू आएगी जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा यहाँ पे 10%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। A person traveled a distance of 50 km in 8 hours. He covered a part of the distance on foot and the rate of 4 km per hour. A part on a bicycle at a rate of 10 km per hour. How much distance did he travel on a foot? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, या फिर आपको बेसिक इक्वेशन बनानी भी आनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो आपके सामने टाइम आएगा। अब हमें पता है कि 50 किलोमीटर है, 50 में से फुट पे कितना गया, फुट पे अगर वो x किलोमीटर जाएगा तो बाइसाइकिल पे कितना जाएगा, 50 में से x कम चला जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं फुट वाले को यहाँ पे डिस्टेंस को चेक करूँ, वो x है, और फुट वाले का हमारे पास स्पीड कितना है यहाँ पे 4, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो फुट वाले का डिस्टेंस बाय स्पीड लिखने पे टाइम आएगा। ऐसे ही अगर मैं बाइसाइकिल वाले का डिस्टेंस यहाँ पे डिवाइड बाय बाइसाइकिल वाले की स्पीड से डिवाइड करूंगा तो उसका भी यहाँ पे टाइम आएगा, और दोनों का टाइम ऐड करने पे आना कितना चाहिए, 8 घंटे, ये लिखा हुआ है। क्लियर है? सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व बाय एलसीएम मेथड, अदरवाइज वी आर गोइंग टू विद द ऑप्शन आल्सो। सो आप या तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या आप ऑप्शन यहाँ पे सीधा सीधा मार्क कर लो कि मान लो ये 20 वाला ऑप्शन आप एक्स में फिल कर रहे हो, तो ये 20/4 हो जाएगा, और 20 यहाँ पे फिल करोगे तो ये हो जाएगा 30/10। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 हो रहा है, और ये 3 हो रहा है, और यहाँ पे 8 भी आ रहा है।
अगर सॉल्व करने पे 8 आ रहा है तो मतलब हमने x की वैल्यू जो है वो 20 बिल्कुल सही उठाई है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फुट ने कितना दूरी कवर किया, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 किलोमीटर। अगर पूछ लिया जाएगा कि बाईसाइकिल से कितना किया, तो टोटल 50 है, 50 में से 20 कम करेंगे तो बाईसाइकिल से 30 किलोमीटर। तो अगर पूछ ले जाए इन दोनों की डिस्टेंस की रेशो, तो आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2:3। क्लियर हो गया। हालांकि आपको और कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये वाला पोर्शन बेसिक आता है तो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 0 टू 999 आर डिविजिबल बाय एदर 5 और 7। मतलब या तो 5 से डिवाइड हो जाए या फिर 7 से डिवाइड हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर इनको 1 से लेकर 999 की बात करूं, तो हमें पता है कि यहाँ पर टोटल 1000 पर्सन हो गए। 1000 पर्सन में या तो नंबर मेरे पास 5 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। हमें यहाँ पर ये पूछा गया कि नॉट डिविजिबल 5 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना होगा हर एक स्टूडेंट को नॉट डिविजिबल 5 का भी क्या मतलब हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं 5 से डिवाइड वाले देखूंगा तो यहाँ पर आपको पता है कि ये 1000 बार चला जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 200 बार लेता हूँ तो मेरे पास 200 नंबर वो होंगे यहाँ पर 1000 में से। 200 नंबर वो होंगे यहाँ पे जो मेरे पास 5 से डिवाइड होंगे, तो हम वो हमें यहाँ पे नहीं लेने, तो हम इसको बाहर कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। क्लियर है। इसके साथ साथ फिर आप चेक करो कि अगर मैं 1000 की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 7 से डिवाइड करूँ तो ये भी नंबर नहीं चाहिए। तो 7 से डिवाइड एक बार चला जाएगा 7, फिर आएगा मेरे पास 30, ये आ जाएगा मेरे पास 4 टाइम 28 और फिर आएगा 20। सो वी कैन से दैट इज 2 टाइम। क्लियर। तो ये 14 आएगा, रिमाइंडर का कोई लेना देना नहीं है। 142 बार यहाँ पर हमारे पास 7 के डिविजिबल आ जाएंगे, तो ये भी हमें नहीं चाहिए, तो ये भी बाहर कर दिए। तो आंसर तो आपका यही होना चाहिए। बट यहाँ पे गलती हो जाती है, आप सभी बच्चों में से कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं। आप सारे बच्चे सोच के देखो 5 का मल्टीपल कौन होगा। 5 हो सकता है, फिर 10 हो सकता है, फिर 15 हो सकता है, फिर 20, फिर 25 और यहाँ पे 30, फिर आएगा मेरे पास 35, फिर ऐसे चलेगा। ऐसे ही 7 का डिविजिबल कौन होगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21, 28 और 35, ये ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मैंने 35 को भी बाहर कर दिया पहले, फिर मैंने 35 को यहां से भी बाहर कर दिया। मतलब 35 तो एक बार बाहर होना चाहिए ना। मैंने यहां से भी बाहर कर दिया और यहां से भी बाहर कर दिया, 2 बार बाहर कर दिया। तो एक बार आपको 35 वाला नंबर ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि 1000 में आप चेक करेंगे कि 35 कितनी बार आ रहा है, 35 कितनी बार आ रहा है। 35 को आप इससे 2 से डिवाइड करेंगे 70, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0 और 0 और ये हो जाएगा मेरे पास 3 बार। क्लियर। सो यहाँ पे 35 को अगर मैं यहाँ पे 4 से पहले हम 2 से करेंगे 140 आ जाएगा यहाँ पे, फिर आप उसका डबल करोगे 280, तो यहाँ पे 4 बार हो जाएगा। तो ये मेरे पास सॉरी 2 नहीं 8 बार ही आएगा, सॉरी। अगर मैं इसको 8 बार ही लेकर जाऊंगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास तब जाके हमारे पास 8 बार करने पे 280 आएगा। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि 28 बार आएगा। तो 28 बार आपको 35 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है, तो एक बार तो हमें नंबर बढ़ाना पड़ेगा ना। एक नंबर को 2 बार थोड़ा माइनस करेंगे हम। तो दिस इज द राइट आंसर। आपको सिंप्लीफाई करना है, 28 को आप इसमें प्रोवाइड करवा देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1028। अब यहाँ पे इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 342। तो माइनस करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 और 12 में से अगर 4 गैप करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 करेंगे तो ये 6। तो 686 आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। Half of the villager of a certain village have their own house. 1/5 of the villager cultivate paddy, and 1/3 of the villager are literate. 4/5 of the villager are below the 25. Then which of the following is currently certainly true? ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें, या आप सबसे आसान तरीका क्या होगा, जैसे हाफ लिखा हुआ है ना, तो हाफ को आप 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे जो 1/5 है तो इसको लिखेंगे 1/5। फिर आगे लिखा हुआ है 1/3, इसको लिखेंगे 1/3। फिर आगे लिखा हुआ है 4/5 तो 4/5। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 20, बस इतना से पोर्शन है। तो जो डिनोमिनेटर वाले हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 75, 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150। मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल डाटा जो है पर्सन का वो 150 है। अगर कोई बच्चा इसको एक्स मान के करना चाहता है तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर उससे भी आएगा। बट 150 मानने से आपका काफी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउस। इसका मतलब यह है कि 75 के पास अपना खुद का घर होगा और 75 के पास यहाँ पे खुद का घर नहीं होगा, यही बात बनी इसकी। यहाँ पे हाफ का मतलब समझ आया। आगे लिखा हुआ है 1/5 ऑफ द विलेजर कल्टीवेट पैडी। तो 1/5 ऑफ द विलेजर, 1/5 कितना हो जाएगा 30। तो 30 वाले हमारे पास यहाँ पे पैडी वाले आ जाएंगे। क्लियर।
आगे लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द विलेजर आर लिटरेट। तो 1/3 ऑफ द विलेजर, तो विलेजर तो 150 ही है ना, तो इसका जो है 150 वाले का 1/3 करेंगे तो 50 हमारे पास यहाँ पे लिटरेट हो जाएंगे। 50 मेरे पास यहाँ पे लिटरेट हो जाएंगे, तो 100 मेरे पास यहाँ पे लिटरेट नहीं भी होंगे, तभी तो 150 बनेगा। आगे जो है 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर बिलो द 25। तो यहाँ से इसका जो 4/5 है, इसका अगर 1/5 करेंगे 30, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो 120 हमारे पास ऐसे हैं जो यहाँ पे बिलो 25 होंगे। तो बाकी जो बचे हुए मेरे पास यहाँ पे 30% है, वो 25 से यहाँ पे ज्यादा होंगे। क्या ये डाटा समझ आया सबको? अब उसने पूछा क्या हुआ है, ऑल विलेजर हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। भाई हाउस ये रहे और लिटरेट ये रहा, इसका कोई कॉम्बिनेशन ही है। सम विलेजर्स अंडर 25 आर लिटरेट। तो अंडर 25 वाले जो है वो कुछ लिटरेट हो सकते हैं। अंडर 25 वाले मेरे पास 120 है। आप सारे बच्चे सोच के देख लो, खुद ही सोच के देखो, आपको यहाँ पे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लिटरेट वाले मेरे पास 50 है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ 25 से कम वाले कितने हैं, तो वो 120 है। और 25 से ज्यादा वाले कितने हैं, वो सिर्फ 30 है। मान लेते हैं ये 50 में से 30 वाले जो हैं, ग्रेटर वाले जो है 25 उम्र से जो ग्रेटर वाले हैं, वो यहाँ से 30 मैंने फिल कर दिए, तो भी लिटरेट वाले 20 बचेंगे। तो ये 20 वाला डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब ये डाटा आपका टोटली ट्रू है। क्लियर? आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। Each person performance compared with all other person is to be done to rank them subjectively. How many comparison are needed in total if there are 11 person? So ये आपका वही क्वेश्चन है कि अगर ईच पर्सन की परफॉर्मेंस यहाँ पे सभी से कंपेयर करनी होगी, तो उसको हम यहाँ पे फॉर्मूले वाइज करते हैं n(n-1/2), जो कि हैंडशेक वाला फॉर्मूला है। तो 11 11 माइनस 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 55। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। Three men start together to travel the same way around a circular track of 11 kilometer. Their speed are 4, 5.58 kilometer respectively. When will they meet at the starting point? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड लिखेंगे तभी टाइम आएगा। तो डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो पहले वाले का टाइम, 11 किलोमीटर को यहाँ पे 5.5 वाले से डिवाइड करेंगे तो इसका टाइम, 11 वाले को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका टाइम। हमेशा याद रखें जब भी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मीटिंग की बात होती है तो हमेशा आप एलसीएम लेते हो, बट एलसीएम आप हमेशा टाइम का लेते हो, ना कि स्पीड का। तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड करके हर एक का टाइम निकाल लिया। अब बात आती है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 11/4 ही रखो। और यहाँ पर आप इसको पोर्शन रेशियो मत बनाना, आप इसको पोर्शन में रखोगे, ये पॉइंट आपका हट के ऊपर चला जाएगा 110/55। क्लियर? और यहाँ पर आप इसको कट करेंगे तो 11/8। अब ये यहाँ से कटता हुआ आपको नजर आ जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा 5 के टेबल के ऊपर। तो 5 के टेबल पे कट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 55 के टेबल के ऊपर सीधे ही आप कट कर सकते हैं, 2 टाइम कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 11/4 और इसको 2 घंटे और इसको 11/8 आर। क्लियर है? जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसमें हमेशा 1 होता है। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेना चाहता हूँ तो ऊपर वाले डाटा का एलसीएम लिया जाता है, 11, 2 और यहाँ पे 11 का, जो कि मेरे पास एलसीएम 11 यहाँ पे इंटू 2 करने पे आ जाएगा। अब बात आती है सर एलसीएम कैसे लें? भाई एलसीएम आपको आना चाहिए, इनका कॉमन मल्टीपल जो होगा सबसे कम वाला, जैसे 11 और 2 का मल्टीपल 22, 22 और 11 का मल्टीपल भी 22, तो 22 इसका एलसीएम हो जाएगा। डिवाइड बाय नीचे वालों का आपको एचसीएफ लेना होगा। तो 4, 1 और 8, 4, 1, 8 का एलसीएम कितना होगा? 1। तो आपको एचसीएफ 1 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 घंटे लगेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन। अगर मान लो आपके पास लिखा हुआ हमारे पास A/B, C/D और हमारे पास E/F, तो अगर मैं पूछूं इसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या होगा? A, C और E जो ऊपर वाले हैं उनका आपको एलसीएम लेना होगा, जो नीचे वाले मेरे पास यहाँ पे B, D और F इनका आपको एचसीएफ लेना होगा। ये इसका एलसीएम का फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं एचसीएफ, तो ऊपर वाले जो है मेरे पास यहाँ पर A, C और E, इनका आपको एचसीएफ लेना होगा, इनका आपको एचसीएफ लेना है। और नीचे वाले मेरे पास है यहाँ पर बी, डी, एफ, इनका आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है? ये दोनों फॉर्मूले आने आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। A man fill a basket with the egg in such a way that the number of the egg added on each successive day is the same as the number of already present in the basket. This way the basket get completely filled in 24 days. After how many days the basket was 1/4 fill? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसको बेसिक से यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह जीपी वगैरह लगाने की सोचेंगे, हालांकि ये आपको डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं वीडियो पॉज करके।
सबसे पहले यहाँ पे पहले दिन में डाटा कितना है हमें नहीं पता, दूसरे दिन में डाटा यहाँ पे ऐसे-ऐसे चलता जा रहा है, 24 दिन में डाटा पूरे का पूरा फिल हो गया। 24 दिन से कुछ दिन पहले क्या होगा? देखो कुछ दिन पहले का डाटा उसने लिखा है कि 1/4 फुल होगा, तो वो वाला दिन कौन-सा है? तो भई आप सभी बच्चों को ये पता चल गया, मान लो यहाँ पे 10 थे, मान लो यहाँ पे 10 बास्केट हैं, तो नेक्स्ट डे उसने 10 और ऐड कर देनी है, तो इसकी 20 बास्केट हो जाएँगी। तो 20 बास्केट है, नेक्स्ट डे 20 और ऐड कर देंगे तो इसकी 40 बास्केट हो जाएंगी। यही तो लिखा हुआ है ना हमारे, सॉरी बास्केट कह रहा हूँ, एग हो जाएंगे यहाँ पे टोटल। तो मतलब जितना डाटा था उसका ही उतना डाटा ऐड हो रहा है। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन में आपको रिलेशन होता हुआ दिखेगा 1/2 का। मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर से समझने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 24 दिन हो गए। तो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे एक्स डाटा अवेलेबल है, तो सेकंड डे कितना अवेलेबल होगा? 2x। क्यों 2x? क्योंकि जितने थे उतने ऐड कर दिए, और उसके आगे वाले दिन में 2x है तो 2x और ऐड हो जाएंगे, 4x, फिर आगे 8x। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा। या तो आप इस x वाले फॉर्मेशन से आंसर कर लो, या फिर आप ये देखो कि जो ये वाला पोर्शन है, सारे बच्चे ध्यान रखना, ये वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन में क्या फर्क है। मतलब ये वाला जो 2x है, अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर पीछे वाला पोर्शन आएगा। जैसे कि रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला 4x है, अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो मेरे पास इससे पीछे वाला रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला 2x आ जाएगा या नहीं आएगा। तो अगर हमारे पास ये डाटा ऐसे बनता जा रहा है और लास्ट के दिनों में 1, 2, 3, 4 ऐसे है ना, तो लास्ट के दिनों में पूरा का पूरा फिल हो गया होगा। तो इसके पीछे वाला दिन कितना रहा होगा? पीछे वाला 1/2 रहा होगा, उसके पीछे वाला यहाँ पे 1/4 रहा होगा। तो 24 दिन में अगर डाटा पूरा हुआ है तो ये वाला दिन हमारा 23rd होगा और ये वाला 22 दिन होगा। तो 1/4 22 दिन में होगा या नहीं होगा? ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। The diameter of the two circular coin are in the ratio 1:3. The smaller coin is made to roll around the bigger coin till it returns to the position from where the process of rolling started. How many times the smaller coin rolled around the bigger coin? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास डायमीटर की, तो डायमीटर की रेशियो 1:3 है। तो अगर मैं पूछूं आपसे रेडियस की, तो रेडियस की रेशियो क्या हो जाएगी? रेडियस इसका हाफ होता है ना डायमीटर का, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस की रेशियो भी 1:3 हो जाएगी। हमें यहाँ पे घूमने की बात की जा रही है, तो घूमने के लिए हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस यूज करेंगे। तो अगर छोटे वाले का सरकमफ्रेंस पूछूं तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr, r कितना आएगा यहाँ पे 1, और इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2πr, r कितना होगा 3। तो अगर इनकी रेशियो बनाओगे तो आप चेक करोगे 2π से 2π कट जाएगा, 1:3 आएगा ये भी पार्ट। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि हमारे पास सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर, और पूछा भी आपसे सेंटीमीटर है, तो जो इसकी रेशियो होगी वही आपकी इसकी रेशियो बन जाती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चलो ये सेंटीमीटर है, बट रेशियो बताओ मुझे सेंटीमीटर के स्क्वायर की, तो अगर सेंटीमीटर वाला 1:3 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1:9। तो एरिया की रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर? हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो सरकमफ्रेंस है इससे पता चल जाएगा कितना आपको रोल करना पड़ेगा। तो छोटे वाला अगर सिंगल रोल करेगा तो बड़े वाले के 3 रोल के बराबर है वो। तो बड़े वाले के अगर 3 रोल के बराबर छोटे वाले को जाना पड़ेगा, तो छोटे वाले को यहाँ पे 3 रोल लेने पड़ेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द टू बैंक ऑन 500 रुपीज फॉर 2 years इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेट? काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट फिरदौसी बैच में मैंने करवाए हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है PRT/100 इक्वल टू इंटरेस्ट। ये आप सब बच्चों को याद होना जरूरी है। सबसे पहले पहले का प्रिंसिपल और पहले वन की R1 द रेट, और टाइम कितना है 2 साल, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो पहले वाले का इंटरेस्ट, माइनस दूसरे वाले का प्रिंसिपल, सेम है प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसका यहाँ पे टाइम, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो उसका मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है आपके पास? 2.50। क्लियर है? अब सबसे पहले ये 100 यहाँ पे कट जाएगा, ये वाला 100 यहाँ पे कट जाएगा, तो आपको पता चलेगा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा R1 माइनस R2 विच इज इक्वल टू वी कैन से 2.5। ये 10 आपका उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? 0.25% हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। When 10 person shake hand with one another, how many possible way? तो ये आपको कितनी बार आज ही क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है n(n-1/2). तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10 पर्सन है तो 10 माइनस 1 करेंगे 9, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 45, और ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं।
A candidate attempted 12 questions and scored full marks in all of them. If he obtained 60% marks in test, all questions carried equal marks. Then what is the number of the question in the test? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट आप सारे बच्चे वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। एक पर्सन है, उसने यहाँ पे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसने क्या बोला, स्क्वेयर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम, तो सबके सबके फुल मार्क्स मिल गए उसको। तो उसने बोला कि उसने यहाँ पे इफ ही ऑब्टेन 60% इन ए टेस्ट ऑल क्वेश्चंस कैरिड इक्वल मार्क्स, तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 60% अगर लेगा तो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। तो अगर 1% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो 12 बटा यहाँ पे 60 हो जाएगा। और अगर 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 बटा 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जीरो इससे कट गई, इससे कट गया 2 बार, 2 इंटू 10 करेंगे तो टोटल पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। In how many way can four children be made to stand in a line such that two of them A and B always together? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट हर एक स्टूडेंट को मैं फिर से बोलूंगा कि आप वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हो। हाउ मेनी वे फोर चिल्ड्रन, तो फोर चिल्ड्रन कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, ए बी और सी और डी। चार पर्सन को रीअरेंज करना है, तो चार पर्सन को रीअरेंज करने के लिए हम यहाँ पे इसका 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, बट यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी उसने टुगेदर बोला हुआ है ना, तो टुगेदर वाले को एक ग्रुप समझा जाता है। तो एक ग्रुप ये वाला और दो पर्सन ये वाले, तो टोटल आपको यहाँ पे तीन का यहाँ पे फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, तीन का आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना है। ऐसा भी हो सकता है ए इधर हो बी इधर हो, क्या पता बी और ए हो, तो ये आपस में भी शफल करेंगे, तो इनका दो का फैक्टोरियल आपको अलग से लिखना पड़ता है। तो तीन का फैक्टोरियल हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 2 इंटू 1, और दो का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, तो हम बोल सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 12। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पे हम सी सेट के रीजनिंग के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाले टाइम में आपको काफी इसका बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।